जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं SBT न्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज के मुख्य समाचार, आज की ताज़ा खबरें और देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज तारीख 22 दिसंबर दिन शुक्रवार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संसद से निलंबित सांसदों पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। मायावती ने कहा, संसद के वर्तमान सत्र के दौरान दोनों सदनों के रिकॉर्ड संख्या में लगभग 150 विपक्षी सांसदों का निलंबन होना सरकार और विपक्ष के लिए अच्छा नहीं है। सभापति का मजाक उड़ाना ठीक नहीं, यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा अभियुक्त बनाए गए आप सांसद संजय सिंह को अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी याचिका हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ा दी। इस तरह अब आप नेता के नए साल की शुरुआत भी जेल से ही होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार द्वारा प्रदेश के रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड शराब बेचने की अनुमति देने के फैसले पर विरोध बढ़ता जा रहा है। बीजेपी सांसद ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने यूपी सरकार द्वारा प्रदेश के रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड शराब बेचने की अनुमति देने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अब राम राज्य में सरकार के पास राजस्व बढ़ाने का विकल्प नहीं है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी रिएक्शन दिया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गवाहों के लिए सुरक्षा, महिलाओं के लिए EFIR और मॉब लिंचिंग पर फांसी, अपराध रोकने के लिए सरकार ने लाए विधेयक। औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए 3 विधेयक बुधवार 20 दिसंबर को लोकसभा में ध्वनिमत के पास हो गए। भारतीय न्याय धृति संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा धृति 2023 और भारतीय साक्ष्य धृति विधेयक 2023 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में पेश किए। ये तीनों विधेयक कानून बनने पर 1860 के भारतीय दंड संहिता IPC, 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRP और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। FIR के लिए तय सीमा में दाखिल होगी चार्जशीट। मॉब लिंचिंग पर फांसी की सज़ा का प्रावधान। जी हाँ, मॉब लिंचिंग को आप समझ सकते हैं, जो भीड़ में किसी की हत्या कर दी जाती है तो उसी को मॉब लिंचिंग कहते हैं। महिलाओं के लिए EFIR की अनुपस्थिति में ट्रायल। इसकी पूरी खबर पढ़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जिला स्तरीय आरक्षी संवर्ग अंतर्गत आरक्षी कांस्टेबल की रिक्तियों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए अधिसूचना 20 दिसंबर 2023 को जारी की है। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 4919 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की जानी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विदेशी अखबार के इंटरव्यू में बोले PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साक्षात्कार में विभिन्न विषयों पर किए गए सवालों पर जवाब देते नजर आए, जिसमें एक सवाल भारत के मुसलमानों के भविष्य को लेकर किया गया, जिसमें PM मोदी ने कहा कि भारत दुनिया भर में उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद उन्हें भारत में एक सुरक्षित आश्रय मिलता है। PM मोदी ने कहा, विदेशी मामलों में हमारा सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत हमारा राष्ट्रीय हित है। यह रुख हमें विभिन्न देशों के साथ इस तरह से जुड़ने की अनुमति देता है जो आपसी हितों का सम्मान करता है और समकालीन भू राजनीति की जटिलताओं को स्वीकार करता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर जल्द ही समाजवादी पार्टी सहयोगी दलों के साथ बैठक करेगी। कांग्रेस पार्टी इसके लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्ति करेगी। महाराष्ट्र में हर दिन 23 शिशुओं की हो रही है मौत। अप्रैल से अक्टूबर तक के आंकड़ों ने किया हैरान। महाराष्ट्र में इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में 4872 शिशुओं की मौत हुई। यह आंकड़े सदन में स्वास्थ्य मंत्री ने दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सभी के विकास के लिए हो जातिगत जनगणना, देश की एकता को नहीं पहुंचे नुकसान, जातिगत जनगणना पर RSS बोला। देश में पिछले कुछ महीनों से जाति जनगणना की मांग की जा रही है। इस मांग को उठाने में कांग्रेस सबसे आगे है। तंग से राष्ट्रीय स्वयं संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर की तरफ से एक बयान जारी किया गया। इसमें बताया गया कि RSS की जातिगत जनगणना पर क्या राय है। RSS के बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी प्रकार के भेदभाव और विषमता के मुक्त समता एवं सामाजिक न्याय पर आधारित है। हिंदू समाज के लक्ष्य को लेकर सतत कार्यरत है। यह सत्य है कि विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से समाज के अनेक घटक आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गए हैं। सोनिया खड़गे को राम मंदिर ट्रस्ट ने न्योता भेजा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मनमोहन देवगौड़ा को भी बुलाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्योता मिला है।
ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भेजा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद की सुरक्षा में चूक के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, दिल्ली पुलिस की जगह अब सीआईएसएफ को मिली सिक्योरिटी की जिम्मेदारी। सुरक्षा चूक के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। अब तक दिल्ली पुलिस के जवान संसद की सुरक्षा संभाल रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि जब कोई दुश्मन उसे परमाणु हथियारों के लिए उकसाएगा तो उत्तर कोरिया परमाणु हमले करने से नहीं हिचकिचाएगा। उत्तर कोरिया ने सोमवार के मिसाइल लॉन्च में ठोस ईंधन आधारित अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस लॉन्च से जापान की चिंता बढ़ गई है। हाल ही में अमेरिका और दक्षिण कोरिया को सैनिक ने एक साथ युद्धाभ्यास किया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों पर नकेल लगाने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। 57 जनपद में खुलेंगे साइबर क्राइम थाने। अभी तक आईजी स्तर अधिकारी इन थानों को देखा करते थे, लेकिन सभी जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित होने के बाद पुलिस अधीक्षक इसकी जिम्मेदारी निभा पाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, 57 जिलों के नाम आपके सामने हैं, आप पढ़ सकते। तेल पर लगे सीमा शुल्क के कथित उल्लंघनकर्ताओं पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। प्राइस कैम गठबंधन ने बुधवार को यह भी घोषणा की है कि उसे जल्द ही रूसी तेल के शिपर्स और मूवर्स समेत सेवा प्रदाताओं को हर बार रूसी तेल उठाने या लोड करने पर अपने खरीदारों और विक्रेताओं सत्यापन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। महंगाई से राहत नहीं, सप्लाई में कमी के चलते 15 सालों के हाई पर पहुंची चावल की कीमत। चावल की कीमतों में उछाल थमने का नाम नहीं ले रही है। भारी डिमांड के कारण चावल के दाम 15 साल के उच्च स्तरों पर जा पहुंचा। अल नीनो के असर के चलते चावल की सप्लाई बाधित हुई है। एशियाई और अफ्रीकी महाद्वीप के देशों में चावल लोगों की थाली का प्रमुख भोजन है, लेकिन चावल की महंगाई ने अभी से लोगों को परेशानी बढ़ा दी है और सामने आने वाले दिनों में चावल के और महंगे होने की संभावना जताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के सिकलारा रेस्क्यू ऑपरेशन में टनल की खुदाई में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेड माइनर्स को सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। गुरुवार को सीएम आवास पर सभी 12 लोगों को साल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने इन्हें 50-50 हज़ार रुपये के चेक भी दिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वेदर अपडेट टुडे। आईएमडी के अनुसार पहाड़ों में पाला और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। इसके बाद पश्चिमी विभोज की सक्रियता के कारण 23 दिसंबर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। कई ऊंचाई चोटियों के हिस्सों पर हिमपात और निचले हिस्सों में बूंदाबांदी की आशंका है। पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड का असर मैदानी इलाकों समेत पूरे उत्तर भारत में देखा जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आपके साथ हो गया है फ्रॉड, तो ऐसे चंद मिनटों में फाइल तरीका आप भी जान लीजिए। अगर आपके साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम या अन्य किसी भी तरीके से कोई फ्रॉड होता है तो आप इसकी शिकायत साइबर क्राइम पोर्टल पर चंद मिनटों में कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन शिकायत नहीं कर सकते हैं तो हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें और अपनी समस्या को बताएं। दुनिया भर में फैल रहा कोरोना का JN.1 वेरिएंट भारत में भी पसार रहा है पांव। कोविड-19 केस इन इंडिया। देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में अकेले केरल में 300 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान राज्य में 3 लोगों की मौत भी हो गई है। केरल में कोरोना से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 72,059 पहुँच गई है। कहीं जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।